हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फिनॉल की प्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल विथ मैकेनिज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक तो सिर्फ रिएक्शंस दिए हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन, उनको सिर्फ रिएक्शन पढ़ने हैं, रिएक्शन को मेमोराइज करना है, उनको मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से उस मैकेनिज्म को समझ लेना, क्योंकि उसकी जरूरत आपको बहुत आगे भी पड़ने वाली है। अब आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के अंदर दो पॉइंट को हम कवर करते हैं। वन इज अ बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन इज अ सॉल्युबिलिटी। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ये दोनों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की बात। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करने वाले हैं। बेटा समझ लो, चाहे अल्कोहल हो या फिनॉल हो, एक पॉइंट तो समझने जैसा है कि चाहे अल्कोहल हो या फिनॉल हो, उसके अंदर होता क्या है, OH ग्रुप एंड दूसरा होता है एक अल्काइल और एराइल ग्रुप। अब अल्काइल और एराइल ग्रुप है, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉमन है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही होती है, वो डिपेंड करती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर, लेकिन उसमें चेंज आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ R और AR। मींस अल्काइल ग्रुप को चेंज कर लिया जाए या फिर एराइल ग्रुप को चेंज कर लिया जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अल्कोहल या फिनॉल की बदल जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टी होती है, बट अल्काइल एंड एराइल ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज हमको देखने को मिलता है। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन के बारे में। ध्यान ये रखना है, अल्कोहल में O बॉन्ड H है। अब जो O बॉन्ड H है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से होगा क्या, तो ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ या दूसरा जो है वो तीसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो यहां पर अल्कोहल अल्कोहल के साथ H बॉन्ड फॉर्म करता है। सिमिलरली यदि मैं R को हटा के AR लिख लूं दैट इज अ फिनॉल, तो फिनॉल का भी एक मॉलिक्यूल फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एंड दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब H बॉन्ड की वजह से यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो बॉन्ड है पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव के बीच में है, तो हम लोग इस बॉन्ड को बोल सकते हैं दिस इज अ पोलर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। एंड जब पोलर बॉन्ड होता है तो यहां पर कहानी एक और भी आती है कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स भी स्ट्रॉन्गर लगता है एंड H बॉन्ड भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो वैन डर वाल्स बॉन्ड एंड H बॉन्ड दोनों यहां पर अवेलेबल है, इसीलिए नॉर्मल कंपाउंड की कंपेयर में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। नंबर वन। अब यदि मैं अल्कोहल की कंपैरिजन करूं तो अल्कोहल के अंदर इतना याद रखो कि अल्कोहल में 1 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल इज अ मिथेनॉल, then 2 carbon containing alcohol is a ethanol, 3 carbon containing alcohol is a propanol and 4 carbon containing alcohol is butane 1-ol। प्रोपेन 1-ol लिख सकते हो, इसको ब्यूटेन 1-ol लिख सकते हो आप। ओके बेटा, यहां पर ये ध्यान रखिए कि मिथेनॉल से जब इथेनॉल की तरफ जाते हैं तो मैंने CH2 बनाया, फिर यहां पर और एक CH2 बढ़ाया, फिर मैंने यहां पर और एक CH2 बढ़ाया, तो मैं 14 AMU जितना मोलिकुलर मास बढ़ा रहा हूं। मींस जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने की वजह से मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है। एंड याद रखना, मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से इंक्रीज होगा। इसका रीजन ये है, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतनी मदर चेन जो है उसकी लेंथ बड़ी होगी। मदर चेन की लेंथ बड़ी होगी तो वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा लग सकता है। मदर चेन के ऊपर जितनी लंबी चेन होगी उतना वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स वहां पर ज्यादा लग सकता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है।
एंड अल्काइल ग्रुप बल्कि है, बड़ा है, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो यहां पर एक शॉर्ट पॉइंट याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। नंबर 1। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, यदि आपके पास ब्यूटेन 1 ऑल है, मींस 4 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है सिर्फ आपके पास, दूसरा भी 4 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल ही है आपके पास, लाइक दिस, या फिर OH को यहां पर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो, OH को यहां पर रख लो तो 2 डिग्री हो जाएगी। यहां पर CH3 आ गया, यहां पर CH3 आ गया, और यहां पर मैं OH को रख लूं। तो ये तीनों एग्जाम्पल के अंदर एक कॉमन सी बात क्या है, तो तीनों एग्जाम्पल में सिंपल कॉमन बात यह है कि तीनों के अंदर 4 कार्बन है एंड 1 OH है। तो 4 कार्बन एंड 1 OH यहां पर है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। OH containing carbon attached with the 2 another carbon, that's why this is a secondary alcohol, and OH containing carbon attached with the 3 another carbon, that's why this is a tertiary alcohol। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल है। अब यहां पर जैसे मैं डिग्री बढ़ा रहा हूं, कार्बन तो सेम ही है, सो सेम मोलिकुलर मास है, बट इफ द डिग्री ऑफ अल्कोहल विल इंक्रीज, द मदर चेन कार्बन विल डिक्रीज। यहां पर मदर चेन में 4 कार्बन एंड 1 OH, यहां पर मदर चेन में 4 कार्बन है, OH नहीं है, मदर चेन में नहीं है, जबकि यहां पर मदर चेन में 3 ही कार्बन है। मदर चेन के कार्बन जब डिक्रीज होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होता है, एंड वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो याद ये रखो, नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ने से मदर चेन के कार्बन कम होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स कम होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो 1 डिग्री का, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो यहां पर एक और कहानी याद रखो, एक ये पॉइंट याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द नंबर ऑफ ब्रांच। जितनी नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। अब यदि मैं अल्कोहल की कंपैरिजन अल्कोहल के साथ न करते हुए यदि दूसरे कंपाउंड के साथ करूं, जैसे कि मेरे पास है यहां पर अल्कोहल लाइक दिस CH3 CH2OH, फिर मेरे पास है एल्डिहाइड CH3 CHO, उसके बाद मेरे पास है ईथर CH3 OCH3, एंड फिर मेरे पास है सिर्फ अल्केन। तो ध्यान ये रखो कि यहां पर जो H बॉन्ड बन सकता है अल्कोहल के अंदर, उतना पावरफुल H बॉन्ड एल्डिहाइड के अंदर नहीं बन सकता। नंबर 1, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड H है, जबकि अल्कोहल के अंदर O बॉन्ड H है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो H बॉन्ड बनने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, उसके साथ क्या हाइड्रोजन है, नो। सो ऐसा H बॉन्ड एल्डिहाइड के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा है ड्यू टू पावरफुल H बॉन्ड, फिर एल्डिहाइड का आता है, फिर ईथर का, एंड सबसे लेस आता है हाइड्रोकार्बन का। तो ध्यान ये रखो कि एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम है, फिर ईथर का उससे भी कम है, एंड हाइड्रोकार्बन का उससे भी कम है। ये ऑर्डर आपको एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये ऑर्डर है आपका बॉइलिंग पॉइंट का, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड दूसरी चीज, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड से भी बड़ा होता है। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड से भी कैसा होता है, ज्यादा
होता है। चलिए नोट करिए, फिर हमें पढ़नी है सॉल्युबिलिटी। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, मोलिकुलर मास बढ़ता है, वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम मोलिकुलर मास है, तो जैसे जैसे अल्कोहल की डिग्री बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि मदर चेन के कार्बन कम होंगे, वैन डेर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा। देन आफ्टर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, सेकेंड नंबर पे अल्डिहाइड, देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। इवन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वो सिमिलर मोलिकुलर मास वाले अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड से भी ज्यादा होता है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब बात करनी है हम लोगों को सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड फॉर्म करता है, वैसे ही अल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी H बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां पर अल्कोहल है एंड यहां पर वाटर है, H2O, अगेन अल्कोहल, अगेन वाटर। तो आप एक चीज समझ लो यहां पर कि अल्कोहल का हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बनाएगा, फिर हाइड्रोजन वाटर का ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ H बॉन्ड बनाएगा, फिर अल्कोहल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑफ वाटर के साथ H बॉन्ड बनाएगा। तो जब जब पानी के अंदर कोई भी सब्सटेंस H बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होता है। तो यहां पर अल्कोहल बहुत आसानी से पानी के अंदर घुल जाता है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्ड। सिमिलरली यहां पर यदि आप फिनॉल ले लो, ArOH, तो वो भी वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्म करता है। वो भी वाटर के साथ क्या फॉर्म करता है बेटा? H बॉन्ड। यहां पर भी हमको H बॉन्ड देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ दिक्कत यह है कि ये जो एराइल ग्रुप है वो बेंजीन है और इट इज अ बल्की ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, एंड ये जो बड़ा ग्रुप है वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। तो कंपेयर टू अल्कोहल, फिनॉल की सॉल्युबिलिटी कम होती है पानी के अंदर। दूसरी चीज, यदि आपके पास मिथेनॉल है, फिर आपने कार्बन बढ़ा के उसे बना लिया इथेनॉल, सेकेंड एग्जांपल, फिर आपने बना लिया एक और कार्बन बढ़ा के प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल। तो यदि आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हो तो साथ में क्या इंक्रीज हो रहा है? अल्काइल ग्रुप। यहां पर देखो 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, यहां पर 1 कार्बन का, यहां पर 2 कार्बन का। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन अल्काइल ग्रुप के बढ़ेंगे वो बल्की ग्रुप बनता जाएगा, वो ग्रुप जो है वो बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा ग्रुप उसकी उतनी कम सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा आपका। सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी किसकी रहेगी? मिथेनॉल की, देन आफ्टर इथेनॉल एंड प्रोपेन 1 की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। तो सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड ऑन द मोलिकुलर मास। जितना कम मोलिकुलर मास होगा वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। Understood? तो solubility of alcohol is depend on the size of the alcohol or the molecular mass of the alcohol. If the size of alcohol or molecular mass of alcohol is less, then the solubility of the alcohol in the water is higher. Understood? तो ये बहुत आसान सी बात है, इसे आप लोग याद रख लीजिए, बाकी कुछ इसमें बचता नहीं है, बहुत ही आसान पॉइंट है। हाँ, एक चीज याद रखना, सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल है एंड फिनॉल है, तो दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर बढ़ेगी? तो सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की ज्यादा होगी कंपेयर टू अल्कोहल। रीजन ये है कंपेयर टू फिनॉल, सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की ज्यादा होगी फिनॉल की कंपेयर में। रीजन ये है कि ये एराइल ग्रुप जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर वाला है, एंड एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो जनरली नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर आसानी से पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब बात है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आज इसकी शुरुआत करेंगे, फिर रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहां पर बात है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। देखो, अल्कोहल में हम जानते हैं R बॉन्ड O बॉन्ड H है, वहां पर 2 तरह के क्लीवेज देखने को मिलते हैं। जब भी हम लोग अल्कोहल के रिएक्शंस देखते हैं तो उसमें हमको 2 तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। नंबर 1,
R बॉन्ड O बॉन्ड H के अंदर O एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, एंड सेकेंड R बॉन्ड O बॉन्ड H के अंदर R एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो यहां पर हमारे पास दो क्लीवेज देखने को मिलते हैं, O बॉन्ड H एंड सेकेंड R बॉन्ड O। दोनों के अंदर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पर भी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव ही है। तो दोनों पोलर बॉन्ड ही ब्रेक होते हैं, लेकिन इसकी पोलैरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है O बॉन्ड H की कंपेयर टू R बॉन्ड O। जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, ये याद रखो। अब सबसे पहले यहां पर हमें बात करनी है, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो बहुत आसान तरीका है। यदि आपके पास अल्कोहल है और ये अल्कोहल को यदि आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो या आयोनाइजेशन करवाते हो, तो होता क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे एंड H+ रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर H+ रिलीज हो गया एंड यहां पर बच गया R, O के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन मींस 3 पेयर एंड माइनस चार्ज। यहां पर ऑलरेडी हमारे पास 2 पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 पेयर है एंड यहां पर ऑक्सीजन के पास 3 पेयर हो गई। अब ये जो बन गया इसे हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसे? अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। अब ये जो अल्कोक्साइड आयन है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड उसके साइड में H+ रिलीज हुआ। बेटा इतना समझ लो कि अल्कोहल यदि R बॉन्ड OH में O एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है तो H+ रिलीज करता है। जब भी कोई भी सब्सटेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन H+ रिलीज करता है तो उसके पास एसिडिक नेचर है, ये प्रूव हो जाता है। तो ये H+ रिलीज होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन यहां पर जो अल्कोक्साइड आयन है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर आप देखिए तो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। यदि ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो ये जो फॉर्म हुआ है H+ वो वापिस इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्साइड आयन के साथ जुड़ जाएगा। एंड जैसे ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट द पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड हो जाएगा एंड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो वापिस क्या बन जाएगा? अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर अल्कोक्साइड आयन H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके हमको अल्कोहल वापिस फॉर्म करके दे रहा है। तो यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि H+ ऑप्टेन तो होता है लेकिन फॉर्म होने के बाद वो टिकता नहीं है, वो वापिस अल्कोक्साइड आयन के साथ ज्वाइंट होके अल्कोहल बना लेता है। तो ये H+ टिकता नहीं, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, मींस वीक एसिडिक होगा अल्कोहल। अल्कोहल इज अ वेरी वीक एसिड। तो याद रखना अल्कोहल उतना वीक एसिड है कि उसकी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो वाटर से भी कम है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो वाटर से भी कम है, लेकिन अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर अल्काइन से अच्छा है। हम लोग 11 साइंस में अल्काइन पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यही प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, अल्काइन इन वन शॉट। उसी में एक ही लेक्चर में पूरा अल्काइन मैंने खत्म किया हुआ है। तो C�BC इसमें जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, लेकिन इसके कंपेयर में अल्कोहल का एसिडिक नेचर ज्यादा है एंड इसके कंपेयर में वाटर का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। लेकिन याद ये रखना एक्सेप्ट मिथेनॉल, यहां पर मिथेनॉल जो है उसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा अलग है। तो टोटल ऑर्डर लिखे तो मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, देन आफ्टर वाटर, अदर देन मिथेनॉल अल्कोहल, लेकिन इसमें मिथेनॉल के अलावा जो अल्कोहल आएंगे वो, एंड आफ्टर दैट अल्काइन। समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये ऑर्डर को बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाए, तो एमसीक्यू के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अल्कोहल की कंपैरिजन की।
यदि मेरे पास ऐसा कोई अल्कोहल है जो है RCH2OH, फिर मेरे पास कोई ऐसा अल्कोहल है जो है RCHR-OH, एंड मेरे पास एक ऐसा अल्कोहल है जो है R-R-R-एंड OH। तो यहां पर ये जो पहला अल्कोहल मैंने लिखा है यह है 1 डिग्री अल्कोहल। यहां पर OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो 2 और अल्काइल ग्रुप के साथ ज्वाइंट है, मींस कार्बन के साथ ज्वाइंट है, सो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। एंड यहां पर OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो 3 R के साथ ज्वाइंट है, सो दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल। तो यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पता चल गया। अब इसका जैसे मैं आयोनाइजेशन करूं तो आयोनाइजेशन के दौरान मैं O बॉन्ड H यहां पर सेपरेटली थोड़ा फॉर्म कर रहा हूं, देखो ध्यान से। चलिए अब जैसे ही मैं आयोनाइजेशन करूंगा ये ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर मुझे मिलेगा RCH2O, ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन एंड माइनस चार्ज एंड H प्लस, राइट। तो अल्कोक्साइड आयन बन गया एंड H प्लस फॉर्म हो गया। यहां पर भी कहानी कुछ ऐसे ही रहेगी। यहां पर देखा जाए तो अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा या जो आयन हमको मिलेगा उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एंड H प्लस। एंड यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो R C R' ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज एंड H प्लस। तो तीनों में H प्लस फॉर्म हो रहा है। अब जब तीनों में H प्लस फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका? तो देखो बेटा, ये जो H प्लस है ये जितना ज्यादा फॉर्म होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना H प्लस कम फॉर्म होगा, प्रपोर्शन ऑफ H प्लस जितना कम मिलेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। अब देखो कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कैसा है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब यदि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होगा, यदि ऑक्सीजन मोर नेगेटिव होगा तो वो H प्लस को आसानी से ज्वाइंट करेगा, H प्लस को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करेगा, तो ये H प्लस बहुत आसानी से इसको ज्वाइंट कर लेगा, वापिस प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर जो H प्लस फॉर्म हुआ वो कम भी हो गया क्योंकि वो वापिस यहां पर ज्वाइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, यहां पर आप देखो तो कितने अल्काइल ग्रुप ज्वाइंट है, 2। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट हमको 2 बार देखने को मिलेगी। प्लस आई इफेक्ट यदि 2 बार देखने को मिलेगी, मान के चलो ये दोनों डिफरेंट अल्काइल है तो इसे R डैश रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को तो पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड आयन है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि मोर प्लस आई इफेक्ट अटैच्ड है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहां पर जो H प्लस ज्वाइंट होता था उससे ज्यादा अच्छे से यहां पर H प्लस ज्वाइंट होगा। इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन यहां पर ऊपर की कंपेयर में और डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? एंड थर्ड पॉइंट में क्या होता है, यहां पर 3 अल्काइल है तो 3 प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगी 3 टाइम्स। जैसे ही 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगी तो ये 3 बार इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। टर्शरी अल्कोहल के ऑक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर सबसे ज्यादा है
तो ये H+ का यहां पर जुड़ना बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्टली ये H+ जुड़ेगा, तो ये H+ का कंसंट्रेशन सबसे कम होगा। अब याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट आपको बताया था कि जितना H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो तीनों को देख के पता चलता है कि यहां पर H+ का कंसंट्रेशन कम हुआ, लेकिन उससे ज्यादा कम यहां पर हुआ और सबसे ज्यादा यहां पर कम हो चुका है। तो सबसे ज्यादा H+ कहां पर बाकी रह गया? तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। तो हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, इट इज अ मोर एसिडिक देन 2 degree alcohol, and 2 degree alcohol is a more acidic than 3 degree alcohol। तो ये भी ऑर्डर आपको याद रखना है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर कौन सबसे पावरफुल एसिडिक कैरेक्टर रखता है? तो प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये प्राइमरी की कंपेयर में वाटर का ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। ये प्राइमरी है, उसके कंपेयर में वाटर का, एक्सेप्ट मिथेनॉल। एक मिथेनॉल अकेला ऐसा है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता है। क्यों? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, समझ में आए ऐसी बात है। यहां पर जैसे ही ये H+ रिलीज होता है, CH3O मिलता है, तो ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले। तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर उतना चार्ज नहीं बढ़ने वाला जितना चार्ज यहां पर इंक्रीज हुआ। तो नेगेटिव चार्ज जितना यहां पर इंक्रीज होता है उतना मिथेनॉल के ऊपर इंक्रीज नहीं होता है, मिथेनॉल के मिथॉक्साइड आयन में इंक्रीज नहीं होता है, और इसी वजह से मिथेनॉल जो है वो वाटर से अच्छा एसिड माना जाता है। अंडरस्टूड? तो इसे नोट करिए, दिस इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। ये शुरुआत है, बहुत सारे रिएक्शन है अल्कोहल के, हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आएगा, रिएक्शन विद मेटल आएगा, फिर रिएक्शन विद मेटल अमाइड आएगा, रिएक्शन विद NaOH एक्वाइस कंडीशन में है तो क्या हो सकता है, फिर एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेकिन शुरुआत जो करी है हम लोगों ने अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर से, इसे अच्छे से समझना है। यदि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिए एंड तब तक पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।